जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज का पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान का था। ठीक है। गजनी के पास एक गौर प्रदेश था। गजनी के पास में गौर प्रदेश, ठीक है, तो वहाँ का शासन था। तो उसी के गौर प्रदेश की वजह से इसने गोरी लिखवा लिया। ठीक है। तो इसका मूल नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं तो इसने पहला युद्ध, इसके युद्ध के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके युद्ध, तो मोहम्मद गोरी के युद्ध की बात करते हैं। कहाँ कहाँ पे लड़ा था? तो पहले भारत में जो पहला आक्रमण करा था, प्रथम, वो था मुल्तान पे। ठीक, मुल्तान में। ठीक, मुल्तान में था पहला आक्रमण। दूसरे की बात करते हैं, ये था 1175 में। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा था सेकंड युद्ध लड़ा था इसने। तो सेकंड कहाँ पे लड़ा था इसने? गुजरात के पाटन। गुजरात के पाटन में कब लड़ा था? 1178। मोहम्मद गोरी की पहली पराजय कौन सी थी? मोहम्मद गोरी के गुजरात के पाटन में। यहाँ का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय। ठीक है। फिर ये समझ गया कि वैसा भी गुजरात से तो हम नहीं जीत पाएंगे। फिर इन्होंने पंजाब के क्षेत्र से आक्रमण शुरू करा। फिर 1191, 1192 और 1194 के युद्ध देखते हैं। ठीक, 1191 का था युद्ध। 1191 का कौन सा था? तराइन का फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो गोरी की इसमें हार गया था। मोहम्मद गोरी हार गया था। किसके बीच में? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान व गोरी। ठीक, तो गोरी की हार हुई थी। दूसरा लड़ा था इसने तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। तो इसमें क्या है? गोरी की विजय होती है। ठीक, गोरी की विजय होती है। 94 में था चंदावर का युद्ध, गोरी और जयचंद के बीच में। गोरी व जयचंद, इसमें भी गोरी जीत गया, जयचंद की पराजित हुई थी। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने एक और कार्य किया था। जो इनके जो सिक्के जारी हुए थे दोस्तों, इनके जो सिक्के जारी हुए थे, मुद्रा, उनमें सरस्वती माता की है ना आकृति अंकित करवाई थी। ठीक, सरस्वती माता की सिक्कों पे किसकी थी? सॉरी, सरस्वती नहीं, लक्ष्मी जी। गलती से सरस्वती निकल गया, अब ये लक्ष्मी जी करना है। ठीक है। इनके सिक्कों पे राइट आंसर क्या है? लक्ष्मी जी की फोटो, ठीक है, उखेरी गई थी। अगला देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत, है ना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कारण क्या था पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों को हारने का? सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियां। जी हाँ,
उन्होंने ये गलतियां करी थी। अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापति अहमद शाह अब्दाली एक अच्छा सेनापति था। मराठा सेनाओं में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू का होना, ये इसलिए ये ऑप्शन है क्योंकि ठीक है, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू का होना, वहाँ पर मतलब लड़ने में वैसे थे ही नहीं जो योद्धा के जैसे लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो वो हम देखते हैं। पानीपत, ठीक है, पानीपत के कितने हुए थे? 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की। इब्राहिम लोदी हार गया था। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1526 में। फिर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? अकबर की। 1761 अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा शासक था, ठीक है, मराठा शासक था सदाशिव राव, इनके बीच में हुआ था। आप बोल सकते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था 1761 में। ठीक, तो ये चीज़ अब ध्यान रखना। अगला देखते हैं। मुगल वंश का संबंध है ना बहादुर शाह जफर से था, वही संबंध लोधी वंश का देश से था। जो बहादुर शाह जफर, आप एक बात ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, उनकी वो मुगल शासक के जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। तो जाहिर सी बात है, इनमें देखते हैं बहलोल लोदी की बात करते हैं। बहलोल लोदी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद में कौन आया था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद में कौन था? उसका पुत्र इब्राहिम लोधी। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। बात करते हैं, इब्राहिम लोधी की हार नहीं हुई थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे जो दिल्ली सल्तनत के जो बात करते हैं, जो अंतिम शासक अगर की बात करेंगे तो वो कौन होगा? इब्राहिम लोधी, क्योंकि उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो गई थी। ठीक, इब्राहिम लोधी है ना। देखते हैं इसमें और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं दे सकता हूँ, वैसे दूँ अभी। बहलोल लोधी की बात करता हूँ, तो इसने लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद में हम सिकंदर लोधी की बात करते हैं। सिकंदर लोधी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? पहला तो है 1605 में इनके द्वारा, ठीक है, 1605 में 1506 में आगरा शहर की स्थापना करी थी। ठीक, और इसकी देन है गजे सिकंदरी, जो नापतोल पैमाना था, सिकंदरी, ये पैमाना नापने के लिए यूज़ करा था। अगला है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, तो गुलरुखी, ये किसके नाम थे? गुलरुखी के नाम से ये क्या लिखते थे? रचनाएं लिखते थे। ठीक है, गुलरुखी के नाम से ये रचनाएं लिखते थे। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था
कि सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का था, मतलब टाइम पीरियड कौन से है ना राजाओं ने करा था, तो ये तुगलक वंश है। ठीक, तुगलक वंश के जो राजा थे वो काफ़ी लंबे समय तक राज करा था। और सबसे कम की बात करते हैं तो वो कौन है, खिलजी वंश। ये काफ़ी कम समय के लिए थे। अगला देखते हैं पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। ठीक, ये क्या थे, हिंदुस्तानी गायक। ठीक, मैं बात करता हूँ जसराज की। जसराज जिनका 2020 में निधन हो गया, तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके नाम पे एक ग्रह का नाम भी रखा गया। ठीक, ग्रह नहीं, सॉरी दोस्तों, उपग्रह बोल सकते हैं। ठीक, हम देखते हैं जसराज, पहली बात तो ये कौन से घराने के हैं, मेवाती, है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। ठीक, फिर हम बात करते हैं कुमार गंधर्व की बात करते हैं, तो ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, ध्रुपद के। ठीक है, सितार वादक देख लेते हैं। पंडित रविशंकर। ठीक, और एक था विलायत खां। ये सितार वादक थे। सरोद वादक की बात करते हैं। सरोद वादक में लिखो आप, सरोद वादक में लिखो आप पहले हाफिज खान। ठीक, हाफिज खान। अगला देखते हैं, इसका लग गया आंसर। ठीक है, अज्ञात सैनिकों का, है ना, स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? इंडिया गेट की बात देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है और इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि इंडिया गेट यही है, दिल्ली में है। ये कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। ठीक, जलियांवाला बाग की बात करते हैं। 19 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये इनके बारे में हमने देखा है। ठीक है, अगला देखते हैं, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित बाह्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। किशन महाराज किससे संबंधित थे? तबला वादक। ठीक, अगला देखते हैं, मदुरै राजधानी थी। मदुरै किसकी राजधानी थी? ये थी पांड्यों की। ठीक, पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। राष्ट्रकूट की क्या थी? मान्यकेट। ठीक, राष्ट्रकूटों की क्या थी? मान्यकेट। और देखते हैं इसमें, ठीक है, पल्लव की राजधानी क्या थी? कांजी। ठीक, तो ये चीज़ अब ध्यान रखना, है ना। राष्ट्रकूटों के द्वारा जो अजंता एलोरा में जो कैलाश मंदिर थे, उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये चीज़ अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर की बात करते हैं, तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। एक के द्वारा नहीं, क्योंकि इनके कुछ टाइम पीरियड ज़्यादा लगा था। ठीक है,
अगला देखते हैं निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। सिंधु घाटी वैसा क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तांबा और कांसा तो वो जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे पूछा जाए कालीबंगन, कालीबंगन से जो जूते हुए खेत है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक, कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले और कालीबंगन से ही चूड़ियाँ प्राप्त हुई। बात करते हैं लोथल की, लोथल की बात करते हैं तो लोथल में जो बंदरगाह है, बंदरगाह ये कहाँ पर है, लोथल में, ठीक है। इनके बारे में दोस्तों बहुत से क्वेश्चन है, बताऊंगा तो पूरा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल, ठीक है। मानसिंह कौन था? सेनापति, ठीक है ना, मानसिंह था सेनापति। जो प्रमुख सेनापति था वो कौन था? मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में, है ना, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर भी गए थे, ठीक, लेकिन उसमें माना जाता है कि मेन मास्टरमाइंड किसका था? तो मानसिंह का था, ठीक। बीरबल भी इनके टाइम पीरियड में था, क्योंकि बीरबल भी उनके नवरत्नों में शामिल था, ठीक। इसमें हम देख लेते हैं जो मुगल सम्राट हैं उनकी समाधियाँ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समाधि, ठीक है, का दी सी ला आ ओ, ठीक, कादिसी ला आ ओ। का से काबुल की बात करते हैं। काबुल में किसका है? तो बाबर का है, ठीक। दी से दिल्ली, बाबर का पुत्र का नाम हुमायूं, ठीक। हुमायूं के पुत्र। सी से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में किसका था? अकबर का, ठीक। अकबर से एक शासक इतना नफरत करता था, उसका नाम है राजा राम। राजा राम ने जो अकबर का जो मकबरा था उसको उखाड़ दिया था, ठीक है, मतलब चोरी कर लिया था उसके। अगला है ला से लाहौर। लाहौर अकबर के बाद में कौन आया था? जहांगीर, ठीक, जहांगीर लाओ, है ना। फिर आगरा, आगरा में था शाहजहां। अगला है औरंगाबाद। औरंगाबाद की बात करते हैं तो औरंगाबाद में किसका था? औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब। तो ये आप चीज़ याद रखना, काबुल में बाबर का था, दिल्ली में हुमायूं, सिकंदराबाद में अकबर और लाहौर में जहांगीर, आगरा में शाहजहां और औरंगाबाद में किसका है? औरंगजेब। का दी सी ला आ ओ, ये आप ठीक याद रखना। अगला देखते हैं कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसको बोलते हैं? पुरंदर दास को, ठीक, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहते हैं। हम इसमें देखते हैं कुछ नृत्य देख लेते हैं, है ना। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं।
एक भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? TN तमिलनाडु। कुचिपुड़ी की बात करते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ पे है? कच्ची पुड़िया कौन खाते हैं? आंध्रा वाले। कथक की बात करते हैं, कथक है उत्तर भारत का, है ना। फिर मोहिनी अट्टम की बात करते हैं, मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का। कथकली छोटी छोटी कलियाँ, कथकली ये भी केरल का है। और आपसे पूछा जाए कि मणिपुरी, तो मणिपुर में नृत्य करते हैं मणिपुरी। और आपसे अगर पूछा जाए, है ना, मणिपुरी और ओडिसी, तो ओडिशा में नृत्य करते हैं, है ना। कर्नाटक का एक नृत्य है, कौन सा है? यक्षगान करो। ये कहाँ का है? कर्नाटक का। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हुई थी? अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो ये अलेक्जेंडर कौन है? ठीक है, सिकंदर। ये बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। 326 में झेलम नदी के किनारे, ठीक, 326 में झेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। उसमें कौन था? पोरस व सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। उसमें पराजय किसकी हुई दोस्तों? उसमें पराजय पोरस की हुई थी। उसके बाद में ये कहाँ जा रहा था? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 323 में, ठीक। देखते हैं इनके गुरु, सुकरात, ठीक, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। कौन सा युद्ध? हाइडे स्पीच का, ठीक। झेलम नदी के सिकंदर की सेना ने झेलम नदी पे तो लड़ा गया था, लेकिन सिकंदर की जो सेना थी, उस सेना ने व्यास या विपाशा नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। सिकंदर मात्र 33 साल की एज में उसकी मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो किसको पुकारते हैं? शाहजहां को। शाहजहां का नाम था, क्या था? खुर्रम, ठीक। शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। इसकी बीवी का नाम मुमताज। इसके लिए क्या बनाया था? ताजमहल, ठीक है। इसके लिए क्या बनाया था? ताजमहल। और जो जहांगीर थी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? जहांगीर का जगत गोसाई का जो पुत्र था, है ना। कई बार क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर दिख जाए क्वेश्चन, या पूछा तो गया ही है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शाहजहां है वो जहांगीर के किस बीबी का बेटा है, तो जगत गोसाई ये हिंदू लड़की थी, ठीक है। उनका पुत्र कौन है? शाहजहां। इसका नाम क्या है? खुर्रम। मतलब इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, ठीक है। शाहजहां के नाम से बेटा था
गद्दी पे। ठीक, अगला देखते हैं, जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण भी है ना शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो वायलिन तार का है, सितार तार का है और गिटार तार का है ना। ये ट्रम्पेट क्या काई का है, ये तार का नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक, चित्रकला की गांधार शैली, तो इसमें बात करते हैं तो महायान शाखा गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो वो कनिष्क के काल में। और गांधार और मथुरा शैली की बात करते हैं दोस्तों, तो गांधार और मथुरा शैली का जो विकास हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था। और जो बुद्ध की मानव रूपी मूर्ति है, उसमें जो बुद्ध की मानव रूपी मूर्ति है दोस्तों, वो कनिष्क के काल में ही निर्मित हुई थी। ठीक है, कौन सी शैली में? तो गांधार और मथुरा शैली में जो बुद्ध की प्रथम मानव रूपी मूर्ति बनाई गई थी। ठीक, बात करते हैं कनिष्क के बारे में। मैं यहाँ लिख देता हूँ है ना, कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन सी मथुरा व गांधार शैली का ज़्यादा विकास हुआ। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक, बौद्ध संगति की बात करते हैं। बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कौन सी? चौथी, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये कई बार पूछा गया। ठीक, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अश्वघोष। तो ये तो आप इनको तो बिल्कुल आप ध्यान रखना। ठीक, पहली बौद्ध संगति बताता हूँ। फर्स्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुई थी? ये राजगृह है ना। राजगृह में किसके शासनकाल में? राजगृह में किसके साथ? अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक, दूसरी हुई थी वैशाली में दूसरी हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी। और उस समय शासक कौन था? काला अशोक। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी कहाँ पे हुई थी? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। तीसरी अशोक के काल में। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, ये 255 में हुई थी। ये 483, ये 383। ठीक, ये चीज़ अब ध्यान रखना। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।